पहले तू ये बता, तू कहाँ की रहने वाली है और तेरा क्या नाम है? बता, वरना तुझे मार दूंगी। बता क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली है? रहने वाली सूरजगढ़ की गंगा मेरा बनाया, डालते जा भी मेरे ससुर ने, डालते जा भी मेरे ससुर ने भेजा मुझे। चंदनपुर की रहने वाली राय बहादुर की बेटी गंगा थी। मेरी शादी बलवंत सिंह के बेटे रंजीत के साथ हुई और शादी हो जाने के बाद जैसे ही मैं विदा होकर गई, मेरी सासू माँ ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। मुझे लात घोंचों की मार मिलती थी। फिर क्या हुआ? यहाँ तक कि जिस वक्त मेरे साथ सुहाग रात मनानी चाहिए, उस वक्त मेरे पति देवता ने शराब के नशे में आके मुझे लात घोंचों की मार दी। मैं क्या जानूं कि पति और पत्नी के संबंध कैसे होते हैं। यहाँ तक कि जिस वक्त मेरे साथ सुहाग रात मनानी चाहिए, हमारे पति देवता ने उसी रात मुझे मार मार के बेहाल कर दिया। अपने हाथों से मंगलसूत्र को तोड़ दिया, अपने हाथों से मेरी मांग के सिंदूर को मिटा दिया। फिर क्या हुआ? और मैं कुछ न कर सकी। नौकरानी एक दासी बनकर अपनी जिंदगी को मैं व्यतीत करती रही। लेकिन एक दिन मुझसे 20 लाख रुपए की मांग की और 20 लाख रुपए लेकर नहीं आ सकी तो मेरे चेहरे पे तेजाब डाल के मार डालने की कोशिश की गई, लेकिन जाको राके साइया मार सके न कोई। बच निकली। मेरी लाश को समझ करके वो नदी में फेंकने जा रहे थे। हमारे पति देवता रास्ते में हमारे पापा आ गए और हमारे पापा को हमारी आपको के सामने जान से मार दिया। मैं कुछ न कर सके। फिर क्या हुआ? उसके बाद पैसे लेकर हमारे पति देवता भाग गए। अचानक वहीं पे इंस्पेक्टर आकाश, जो तुम लोगों का पीछा कर आकाश, वो हमारे धर्म के भाई हैं। हाँ, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल में मैं ठीक हुई तो मैंने सोचा अगर मैं हॉस्पिटल में रहूंगी, उन लोगों को मालूम पड़ेगा तो मुझे मरवा सकते हैं। अगर मैं भैया के पास जाऊंगी, मेरे भैया को मरवा सकते हैं। इसलिए मैंने कही गई। मैं जंगल की तरफ आ रही थी, अचानक मेरी नज़र आपके ऊपर पड़ी और भैया के ऊपर, तो मैं भैया के पास नहीं गई, मैं आपके पास आई हूँ। मुझे बचा लो, मैं जीवित रहना चाहती हूँ। घबरा मत, अगर तुम मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम जीना चाहती हो ना, लेकिन कैसे जीना चाहती हो बोलो बहन? मैं एक आदर्श नारी का जीवन बिताना चाहती हूँ। अरे बहन, अब तुम्हारे पास क्या बचा है कि जो तुम आदर्श नारी का जीवन बिताना चाहती हो? यहाँ तक कि तुम्हारे मांग का सिंदूर भी मिटा दिया गया और गले का मंगलसूत्र भी तोड़ दिया गया, और तुम कहती हो कि मैं एक आदर्श नारी का जीवन व्यतीत करना। नहीं बहन, अगर इसी तरह से
तुम चुपचाप खामोश जुल्म पे जुल्म सहती रहोगी तो कुछ नहीं होने वाला। आज तुम्हारे साथ हुआ, कल किसी बहन बेटी के साथ होगा तो क्या ये अत्याचार तुम अपनी आंखों से देख पाओगी? बोलो बहन, देख पाओगी? मैं नहीं देख सकती। नहीं देख सकती ना, तो मैं जैसा कहूंगी तुम ऐसा करोगी? जी बोलिए। तो ठीक है बहन, आज के बाद ये हथियार उठा लो इन हाथों में, मिटा दो उन दहेज के लोभियों को जिन लोगों ने तुम्हें इस मुकाम पे लाया है। आज के बाद तुम गंगा नहीं बल्कि चाहोगी वैसे होगा। हाँ बहन, ये लो, आज के बाद इसे तुम चलाओगी। ये लो। ठीक है, आप लोग जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, और अब मैं जैसा कहूंगी वैसा आप लोग करोगे। मैंने आपको वचन दिया ना, आप जैसा चाहेंगी वैसे ही होगा। सुनो, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरे दिल की तमन्ना क्या थी और क्या हो गया। और पिता का बदला लेकर के हिंद बेटी कहला। पिता और पिता का बदला लेकर के हिंद बेटी। साथियों, आज के बाद मेरे नियम कानून सब दूसरे रहेंगे। डाकू कोई पेड़ से पैदा नहीं होता, डाकू कोई पेड़ से पैदा नहीं होता। उसकी हालात उसे डाकू बनने पे मजबूर कर देते हैं। जैसे कि ना 4 बजे गंगा के नहाए, ना 4 बजे सूरज, ना 4 बजे गंगा के नहाए और ना 4 बजे घंटा के बजाए, और ना तो दाढ़ी और जटा के रखाए। साधु वही कहलाए जो सत्य अहिंसा दोनों अपनाए। उसी तरीके से काले कपड़े पहन लेने से कोई डाकू नहीं होता है। आज मैं डाकू बनूंगी, हथियार उठा करके, कानून को अपने हाथ में ले करके अलग प्रकार की। और दूसरी बात, एक आप लोगों को बात बता देना चाहती हूँ। बहुत छोटी बात है और बहुत बड़ी बात है। आप लोग समझेंगे तो ठीक, और नहीं तो लास्ट में बता के जाऊंगी। नौटंकी से ज्ञान नहीं मिलने वाला, नौटंकी से ज्ञान नहीं मिलने वाला, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलने वाला। नौटंकी से ज्ञान नहीं मिलने वाला, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलने वाला। लोग इस कलयुग में पत्थर की पूजा क्यों करते हैं? सोचिए और विचारिए, लास्ट में बता के जाऊंगी, अभी नहीं। चलो हमारे साथ। जय मां भवानी, जय मां भवानी। आगे हमारे सौरभ ग्रामपुरे शिवा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 10 रुपए पार्टी के लिए आया है। धन्यवाद। साथियों, उधर कोई था तो नहीं? कोई नहीं है। कोई नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं। अभी काम करो, मेरी जिंदगी का एक मकसद है।
कैसा मकसद? मकसद ये है कि सबसे पहले चलो अनाथ आश्रम, वहाँ मैं दीपक से मुलाकात करूंगी जिससे मैं प्यार करती थी। उससे मिलने के बाद फिर आगे के लिए मैं प्रस्थान करूंगी और रोड की तरफ से हम सब नहीं चलेंगे, हम सब जंगल की तरफ से चलेंगे। क्यों नहीं? ठीक है। और जब तक मैं न कहूँ, कोई भी अगर फायरिंग करता पुलिस वाला तो फायरिंग मत करना जब तक मैं न कहूँ। ठीक है, चलो चलिए। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी हिनायत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी है आपकी हिनायत है, आपकी हिनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी हिनायत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी है आपकी हिनायत है, आपकी हिनायत है। साथियों। जी सरदार जी। आओ, मैं थोड़ी दूर बचा है, 500 मीटर। आओ। हाँ चलिए। हेलो, ये आगे हमारे शिवम मनोरंजन स्टूडियो ग्राम पीढ़ी चौराहा, उनकी तरफ से ये 10 रुपए आया इस सीन पे खुश होकर धन्यवाद। बरसों बीती गए हमको मिले बिछड़े हो, बरसों बीती गए हमको मिले बिछड़े। साथियों। जी सरदार जी। ये कौन व्यक्ति है जो ये गाना गा रहा है? अरे तो कोई पागल है। ये गीत तो मेरा दीपक गाता था। आपका दीपक? इस पागल को पकड़ के मेरी समझ छिड़ाओ। क्यों नहीं? को आओ चलो। बरसों बीती गए हमको मिले बिछड़े, बिजली बन के गगन में चमके बीती समय की रेखा। दीपक तुम्हारी हालत, दीपक तुम्हारी ये हालत। दीपक मैं गंगा हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ। दीपक मैं गंगा हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ। दीपक प्लीज मुझे पहचानो, ये तुम दीपक बना लिया। मुझे पहचानो दीपक, मुझे पहचानो। दीपक तुम्हें कुछ भी याद नहीं? दीपक तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? साथियों, इसे कुछ भी याद नहीं, जो मैं कहती हूँ वही ये कहता है। एक काम करो, माता रानी का नाम लेकर के शोरगुल मचा दो, जब तक मैं कहूँ गंगा को बचाओ, गंगा को बचाओ। सकता है इसके दिलो दिमाग में कुछ सदमा पहुंचे, इसे कुछ याद आ सके। अगर इसे कुछ याद नहीं आता है तो हम इसे हॉस्पिटल ले चलेंगे। जी चिल्लाओ, गंगा को बचाओ, 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 गंगा को बचाओ। कहाँ है मेरी गंगा? मेरी गंगा कहाँ है? मेरी गंगा कहाँ है? कि मेरे लैला सावली बादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। फिर भी मेरा मन प्यासा।
गंगा तो बोल, मेरे साथ इतनी बड़ी क्यों बेवफाई किया? मेरी ये हालत है, तूने क्यों ऐसा किया है? मेरे साथ इतना धोखा क्यों किया है? बताओ क्यों किया मेरे साथ इतनी बड़ी बेवफाई? तुम्हें जितनी गाली देना है मुझे दे लो, जितनी भी बुराई करना है मेरी कर लो। जिंदगी है मगर पराई है, दिल में हैरत बस तुम्हारी दुहाई है। अरे सबने मुझे बुरा कहा है, तुमने बुरा कह दिया तो क्या बुराई? जो नजर चुराते हैं वो क्या नजर मिलाएंगे? जो नजर चुराते हैं वो क्या नजर मिलाएंगे? और दिल को तोड़ने वाले क्या गले लगाएंगे? आहा कल परिणाम ना आए, तुझ पर कोई इल्जाम ना आए, तेरे सिवा अगर की हो मोहब्बत तो मेरी जवानी काम ना आए। दीपक, तुम्हारी नजर में मैं गुनहगार हूँ ये सच है, लेकिन मैं आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ, तो कुछ समझ करके मेरी बात सुन लो। उसके बाद में तुम्हें जो भी कहना हो, जो भी सजा देना हो दे सकते हो। तुम्हारी नजर में मैं गुनहगार हूँ ये सच है, लेकिन मैं उन औलादों के तरीके नहीं हूँ जो कि अपने चंद प्यार खुशियों के खातिर किसी को लेकर दिल्ली भाग जाते हैं, किसी को लेकर बम्बई भाग जाते हैं, अपने माँ बाप के माथे पे 7 पुस्तों तक कलंक का टीका लगा के चले जाते हैं। मैं वैसी औलाद नहीं थी। आज माँ उस माँ से पूछो जो 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को पालती है। छोटा बच्चा होता है, जब बच्चा जन्म देती है माँ, उसके बाद में बच्चे की तबीयत खराब होती है। जब तबीयत खराब होती है तो माँ बाप कहते हैं चाहे मुझे अपने जिस्म का खून बेचना पड़े, चाहे अपना घर बेचना पड़े, लेकिन मेरा बच्चा बचना चाहिए। और वही बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप के माथे पे कलंक का टीका लगा के चला जाता है अपने प्यार की खातिर। अरे धिक्कार ऐसी औलाद पे। मैं वैसी औलाद नहीं थी, अपने माँ बाप के माथे पे कलंक का टीका नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए मैं तुमको भूल गई। गलती तो सबसे होती है, मैं एक सपना समझ के भूल गई और मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया कि मेरे पापा है सहारा, माँ बाप भाई बहन सब कुछ मेरे पापा हैं, और अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बस इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। और शादी हो जाने के बाद जैसे ही मैं बलवंत सिंह की हवेली पहुंची, मेरी सासू माँ ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो सब दहेज के लालची थे, दहेज के लालची थे। मेरे पति ने जिस वक्त मेरे साथ सुहागरात मनानी चाहिए उस वक्त मुझे लात घोंचों की मार दी, मंगलसूत्र को तोड़ दिया, मांग के सिंदूर को मिटा दिया, शाम सुबह रूखी सूखी खाने को देते थे और लात घोंचों की मार देते थे। और मैं तरसती रही पति के प्यार को पाने के लिए, लेकिन एक दिन मुझसे 20 लाख रुपए की मांग की और 20 लाख रुपए लेकर नहीं आ सकी तो मेरे चेहरे पे तेजाब डाल के मार डालने की कोशिश की गई, लेकिन मैं बच निकली। और मेरे भैया ने, आकाश है मेरे धर्म के भाई हैं, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया और मैं बच निकली। और बचने के बाद मैंने अपने हाथों में हथियार उठा लिया उन दरिंदों को मिटाने के लिए। मेरी जिंदगी का मकसद था कि पीछे मेरे कोई नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात हो जाए। मैं आपके सामने आई हूँ, तुम्हारी नजर में मैं गुनहगार हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो कसम है तुम्हारे माँ बाप के पैदा करने वाले की, कसम है मेरे माँ बाप के पैदा करने वाले की।